दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हम एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला और हमारे शरीर के हर जगह प्रसन्नता देने वाला, आनंद से सरोबार करने वाला और अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को और बुज़ुर्गों को सभी अच्छे बने, अच्छी सोच वाले बने और हिल मिल करके रहें। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें शांति के लिए मिला है, प्रेम के लिए मिला है, सद्भावना के लिए मिला है और परोपकार के लिए मिला है। तो वो कैसे प्राप्त हो, ये सारी बातें पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर बताई जाती है। जीवन निर्माण की बातें पुनरुत्थान कार्यक्रम में बताई जाती है। इसी क्रम में आज हम कहाँ से आए और कैसे आते हैं, हम इस सृष्टि में हम कैसे जन्म लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा विषय है जैन दर्शन में जीवन की उत्पत्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कैसे आए इस दुनिया के अंदर? और 84 लाख जीवा योनि को हर धर्म मानता है। पूरा यूनिवर्सल जो लॉ है, जो यूनिवर्सल रिलीजन के जो जितने भी धर्म हैं, सभी 84 लाख जीवा योनियों को मानते हैं। यानी वो उत्पत्ति स्थान है, वो बर्थ प्लेसेस है जहाँ पर कि एनिमेट्स, चेतन आत्माएं जन्म लेती है। वो कैसे जन्म लेती है, वो और उनका क्या क्लासिफिकेशन है, वो आज हम आपको सांगोपांग बताने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, सबसे पहले तो ये होती है कि हमारी शुद्ध आत्मा है, वह शुद्ध आत्मा मुक्ति में रहती है। लेकिन हम बद्ध आत्मा है, बद्ध आत्मा वह होती है जो शरीर सहित होती है। तो ये बद्ध आत्मा 84 लाख जीवा योनि में नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों में रोटेट करती है। जैसे कि रेलवे के जो गोले रोटेट करते हैं सिग्नल देने के लिए, उसी तरीके से रोटेट करते हैं। और रोटेट होने के बाद के अंदर जब मुक्ति को चला जाता है तो गोला अलग हो जाता है, वह जीव अलग हो जाता है, फिर वापस जो है ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर नहीं भटकता है। और 84 लाख जीवा योनि में जन्म क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। और सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है कि पुनः पुनः जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपने भी महसूस किया होगा कि माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने हम उल्टे लटकते हैं। माँ का खट्टा मीठा खून, उसका हम स्वाद करते हैं, इतनी गर्मी लगती है, इतनी गंदगी होती है, 9 महीने हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है। उस वक्त हम ईश्वर से जो है प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मुझे शीघ्र बाहर निकाल और मैं भविष्य के अंदर कोई भी जो है कुकृत नहीं करूँगा। यानी मैं जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त होना चाहता हूँ। वह भीतर जीव जो है भीतर ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन 9 महीने तक उसको गर्भ में रहना होता है। तो इस तरीके से जीव की उत्पत्ति होती नहीं। आत्मा मतलब एक आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में कैसे जाती है? 3 चीज़ें साथ में जाती है। आत्मा तो मूल है ही है, और उसके साथ में लिंग शरीर होता है, कार्मण शरीर होता है, और इसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, जो कि हमारे किए गए डीड्स का, कर्मों का, सुकृत कुकृत का, पुण्य का, पाप का जो पुलिंदा होता है, वेयर हाउस होता है, स्टोर होता है, वह साथ रखती है आत्मा। पीछे कोई छोड़ के नहीं जाती है। हर क्षण अनादि अनंत काल से कार्मण शरीर आत्मा के साथ है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, और ये मासलेस पार्टिकल है। अब आप कहेंगे कि सारी चीज़ अमूर्त दिखाई नहीं देती है और इतना बड़ा जन्म जन्मांतर का है, तो बड़ी विचित्र बात है कि ये चतुस्पर्शी होते हैं, मासलेस पार्टिकल, पुद्गल होते हैं, लेकिन उसका कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं है और हमेशा साथ में रहते हैं। ये पौद्गलिक होते हैं, कार्बन शरीर। इसमें गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, बड़ा विषय है। और एक होता है, ये 2 चीज़ें इसके आत्मा के साथ जुड़ी हुई रहती है, आत्मा और कार्बन शरीर। अब सवाल ये है कि दोनों जो है ये निष्क्रिय है,
न तो वेयर हाउस अपने आप जा सकता है, न आत्मा जा सकती। इनको धक्का लगाया जाता है, इनको इनर्शिया दिया जाता है। वो इनर्शिया दिया जाने वाला हमारा तेजस शरीर है। वो तेजस शरीर धक्का देता है और एक जन्म से छोड़ करके, जैसे गीता में कहा गया है कि जीर्ण शीर्ण कपड़ा छोड़ करके आत्मा, जीर्ण शीर्ण कपड़ा मनुष्य छोड़ता है और नया कपड़ा धारण करता है। उसी तरह से जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे अपने कर्मों को भुगतने के लिए, इस शरीर में इतने ही कर्मों का भुगतान था, वो पूरा होने के बाद में दूसरे नए शरीर में जो कर्म उन्होंने यहाँ पर जैसे कॉजेज डाले हैं, कर्म बीज डाले हैं, वो भुगतने के लिए दूसरे जन्म के, दूसरे माँ के पेट के अंदर जन्म लेता है। ये तीनों चीजें साथ जाती है और अधिकतम 4 समय, यानी वो अनकाउंटेबल टाइम, इतना सूक्ष्म समय, अगर हम पलक झपते हैं उसमें से कई समय निकल जाते हैं। यानी अति सूक्ष्म समय के अंदर आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर के अंदर जाकर के जन्म ले लेती है और वो जन्म, और जब तक अगला रिजर्वेशन नहीं होता यहाँ से जा नहीं सकती। यानी आयुष्य कर्म का जो बंध उसको नए जन्म का इसी जन्म के अंदर करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस लेश्या में जीव मरता है उस लेश्या में जन्म लेता है। अंत मति सो गति, यानी जारी लास्ट के अंदर इसका जो है आयुष्य कर्म का कैलकुलेशन 8 चांस मिलते हैं आयुष्य कर्म बंधन के। लेकिन अगर 7 बार के अंदर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ तो लास्ट अंतिम समय के अंदर जब इस आत्मा को छोड़ के अन्य शरीर में जाना होता है तो जैसे उसके भाव होते हैं, जैसे उसके विचार होते हैं, उसके अनुरूप ही वो अगली गति के अंदर जन्म लेता है, अलग स्थान में जन्म लेता है। तो इस तरीके से जन्म लेता है। और ये सारे जन्म को 4 भागों के अंदर बांटा गया है: अंडज, पोतज, समूर्छिम और उसके बाद के अंदर जो है गर्भज। देखिए, जो समूर्छिम को मैं पहले लेता हूँ, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। एकेंद्रिय वाला जीव होता है, केवल एक इंद्रिय होती है, केवल शरीर होता है। जैसे कि सारा स्थावर है वो जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष का है के अंदर एक शरीर वाले जीव होते हैं। अमीबा वगैरह जो है वायरस होते हैं, वो केवल उनके एक शरीर होता है। स्पर्शन, रसन, जिन प्राणियों के जैसे लट है, गिंडोला है, उनके 2 इंद्रियां होती है, शरीर भी होता है, रसन भी होता है। रस से वो भोजन ग्रहण करते हैं। जीभ होती है तो उसको रसन बोलते हैं। और 3 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं वो उसके अंदर जैसे जो है वो 3 इंद्रिय वाले जीव के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं जिसके अंदर स्पर्शन, रसन, घ्राण, यानी जैसे चींटी है तो उसकी घ्राण शक्ति होती है और इतनी तेज घ्राण का मतलब सुगंध होती है कि चींटी दूर से अगर कोई खाने की चीज़ उसको सुगंध आ जाती है और चींटियों का नाला, चींटियों की लाइन वहाँ तक चले उसको खोज लेती है। चींटी की घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। और त्रिंद्रिय जीव होता है, स्पर्श, रसन, घ्राण। और चक्षु जिसके 4 इंद्रिय होती है, मक्खी है, मच्छर है, जिसके क्या आँख भी एक जुड़ जाती है, 3 पहले वाली और चौथी आँख, यानी वो देख सकती है। और पंचेंद्रिय जीव होता है, मनुष्य होता है, नारकी होता है, देवता होता है, गाय, भैंस, पक्षी, पशु, ये सब पंचेंद्रिय जीव, इनके 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियों के जीव जो है वो जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले समूर्छिम, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जीव। समूर्छिम का अर्थ क्या होता है कि जलवायु, पानी, ठंडक, जब जैसे कि हमारे फसल पैदा होती है, फसल के लिए जलवायु चाहिए और नमी चाहिए पानी के अंदर, और हमारा उसके अंदर उर्वरा शक्ति चाहिए ज़मीन के अंदर, उसमें पानी का दिया जाता है। जो ऐसा जलवायु बनता है उस वक्त में एकेंद्रिय से चतुर्ंद्रिय जीव ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं। आपने कभी निरीक्षण किया होगा कि जब तेज़ बारिश होती है, ठंडक हो जाती ज़मीन के अंदर, ठंडी ठंडी हवा चलती है, उस जलवायु के अंदर कई असंख्य तरह के जीव हम देखते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, काले रंग के, और कितने जीव हम जो है बारिश के दिनों के अंदर देखते हैं। सारे चतुर्ंद्रिय, एकेंद्रिय से चतुर्ंद्रिय समूर्छम जीव जो है ऑटोमेटिकली जलवायु के साथ में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उस जलवायु के अनुरूप वो जन्म ले लेते हैं। उसके नर और मादा, उसको कहीं गर्भ में नहीं रहना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं।
जैसे टिड्डी है, तो टिड्डी क्या होती है कि जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों के अंदर ज़मीन को फाड़ करके ज़मीन के भीतर से टिड्डी दल निकलता है। ये भी समूर्छन जीव हो जाता है, जिसके लिए नर मादा के कोई आवश्यकता नहीं होती जन्म लेने की। बड़ी विचित्र बात है। और दूसरा जो है, अब इसके बाद में पंचेंद्रिय जीव आते हैं। अंडज, अंडे से पैदा होते हैं, जैसे कि मुर्गी है और आपका मोर है और हाथी है, घोड़ा है, और ये अंडज के अंडे से पैदा होने वाले जैसे मोर है, पक्षी है, सारे जो है अंडे से पैदा होते हैं। कबूतर है, ये अंडे से पैदा होने वाले अंडज पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। और उसके बाद के अंदर होता है पोतज। पोतज का अर्थ होता है कि जो नरक गति के जीव होते हैं और देवता के जीव होते हैं। नरक गति के जीव क्या आपने कभी देखा? सुराही देखी होगी पानी पीने की। हम जो गर्मी के दिनों में सुराही रखते हैं, सुराही का मुंह जो है बिल्कुल ऐसा छोटा होता है और उसके अंदर जो है वो कांटे होते हैं, सूलें होती है। तो नारकी के जीव को कष्ट ही कष्ट लेना पड़ता है। तो वो इस तरीके की उनकी सैया होती है सुराही की तरह, उसमें जाकर के वो जन्म ले लेते हैं। और वो अंतर मुहूर्त के अंदर जो है, यानी वो 48 मिनट के अंदर वो युवा बन जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है। सैया पर गिरते बड़ा कष्ट होता है और कष्ट के अंदर क्योंकि उनका जीवन पूरा कष्ट में, 7 नारकियाँ होती है, 1 से 7 पूरा कष्ट। इतनी भयंकर गर्मी होती है, पानी से उबले उससे ज़्यादा गर्मी होती, इतनी ठंड पड़ती है, -100 डिग्री तक आदमी फ्रीज हो जावे। लेकिन उनको कष्ट भुगतना होता है क्योंकि उन्होंने कई जीवों को सताया होता है, बहुत पाप किए होते हैं, इसीलिए नरक गति में जाते हैं। देव गति में जिन्होंने बहुत अच्छा पुण्य का संचय किया होता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए होते हैं, तो वो दूसरी गति के अंदर इतना भोग नहीं कर सकते। वो एक एक नाटक देखते हैं तो उसके अंदर जो है हजारों हजारों साल देवी देवियाँ ऐश आराम, मतलब जो हम कहते हैं कि ये स्वर्ग है, वो स्वर्ग में रहते हैं। तो वो भी इसी तरह उनकी सैया होती, जैसे हमारा पलंग होता है, वो जीव उस पलंग पे जाके गिरता है और गिर कर के युवा हो जाता है, 16 साल का 18 साल का भी। जन्म लेते ही 48 मिनट के अंदर अंदर जो युवा हो जाते हैं, ऐसे उनका जन्म होता है। और उनका दोनों का शरीर जो मोम की तरह होता है, नारकी का और जो है अपना देवता का, तो इनको पोतज कहा जाता है। और अब हम लोग कैसे पैदा होते हैं? गर्भज, गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है। नर और मादा चाहिए। नर और मादा के संयोग से मनुष्य जैसे 9 महीने में जन्म लेता है, दूसरा कोई जो है कम समय में, गाय का बछड़ा वगैरह वो कम समय में जन्म ले हर एक का अपना अपना गर्भ में रहने का समय होता है। तो वो इस तरीके से जन्म लेते हैं और जन्म ले करके और वह जीव बाहर आता है। अब देखिए, मैं यहाँ दार्शनिकता कोट करना चाहता हूँ, मैं पूरी सृष्टि की बात करना चाहता हूँ। ये सृष्टि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी पूरी सृष्टि जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति के असंख्य इन्फिनिट जीव जन्म जन्मांतर से भूत भविष्य वर्तमान के अंदर ये चलते रहते। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम सृष्टि है, इसी का नाम कॉस्मोस है, इसी का नाम पर्यावरण है और सभी इसमें जीते हैं। तो वो सारे असंख्य जीव जो है वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति सब और मोक्ष भी सब इसी के अंदर हमारे कॉस्मोस के अंदर है। तो वो उसके अंदर सारा जो है वो जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का भुगतान करते हैं। अब देखिए, पंचभूतात्मक बात कर रहा था मैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। These are the 5 basic eternal elements which are the universal and which have remained in every time, in the future, present or past, and every creature is made of, the body of every creature is made of 5 basic elements। देखिए कितनी बड़ी यूनिवर्सलिटी है।
मैंने आपको आत्मा की बात बताई कि आत्मा सारी समान होती है। और देखिए यूनिवर्स क्या कहता है, यूनिवर्स ये कहता है आत्मा की संख्या न तो एक घटती है न एक बढ़ती है। अनादि अनंत काल से आत्माओं की संख्या फिक्स है, वो रोटेट करती है। नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, अल्टीमेटली मोक्ष में जाती, वापस नहीं आती। बढ़ता घटता एक भी नहीं है। उसी तरह से हमारा जो अचेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उसकी छोटी से छोटी इकाई परमाणु होता है। परमाणु आंखों से दिखता नहीं, किसी को रोकता नहीं, किसी से रोकता नहीं। विज्ञान की अभी तक जो है, विज्ञान तोड़ता जा रहा, और अभी गॉड पार्टिकल पागल सब अणु हैं। वो कई परमाणुओं से मिला परमाणु जो है अल्टीमेट पार्टिकल है, और वह कभी टूटता नहीं है। वो एक परमाणु भी सृष्टि में न घटता है न बढ़ता है, जुड़ता है। देखिए आप इस ईश्वर की सृष्टि की रचना को देखिए कि नो चेंज इज देयर, एवरीथिंग इज फिक्स, सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन। हम इधर से उधर बदलते रहते हैं, हमारे पर्याय बदलते रहते हैं, लेकिन हम उसी तरीके से हैं जैसे कि एक सोने को बैंगल बनाया जाता है तो उसका व्यय होता है, और बैंगल से तोड़ के हार बनाया जाता है, नया होता उत्पाद होता है, और जो टूटता है वो व्यय होता है। लेकिन दोनों केस में सोना सोना ही है। इसीलिए न तो जड़ में कोई परिवर्तन आता है, न कोई चेतन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व जो है वो खोते नहीं हैं। मिलन जरूर, यौगिक जरूर बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं। ये बड़ी विचित्रता है। इस सृष्टि को अगर अच्छी तरह से व्यक्ति समझ ले तो सारे झमेले से दूर हो जाए। कोई व्यक्ति अन्याय करे नहीं, कोई व्यक्ति किसी को कष्ट दे नहीं, कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं, कि वो उसको जानना चाहिए कि मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं अमर नहीं हूँ, मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ। जब कोई चीज़ हम स्थायी नहीं है तो टेम्परेरी व्यक्ति किराए के घर के अंदर उसको अपना घर मानना, क्या ये समझदारी है? कभी समझदारी नहीं। ये किराए का घर है, ये सोचने वाली बात। तो मैं ये कह रहा था पंचभूतात्मक, इस पांच भूतों से हर जीव जन्म लेता है, पोषित होता है। जीवन भर 100 वर्ष व्यक्ति जीता है तो 100 वर्ष पंचभूतों से अपना भोजन लेता है, और वो पंचभूतों में राम नाम सत होते ही पंचभूतों में विलीन होता है। पृथ्वी में, जल जल में, वायु में, आकाश के अंदर घूम कर ये सारी E=mc²। इस कॉस्मोस में, इस पर्यावरण में, तीनों कालों में न तो जो है वो एनर्जी घटती है न बढ़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस वापस वाइब्रेशंस में। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम चीरफाड़ करता है विषय की, गहराई में चला जाता है, समुद्र की गहराई में और पर्वत की ऊंचाई में चला जाता है। क्योंकि ये शोध परखता क्यों आती है? ये भीतर से आती है। अनुभवी व्यक्ति का अनुभवजन्य जो है विचार आपके सामने रखा जाता है। और देखिए, किताबी ज्ञान तो तोता रटंत होती है, और अनुभवजन्य बात जब रखी जाती है, हृदय को छूती है, हृदयंगम होती है, आत्मसात होती है, जीवन बदलता है, जीवन की सार्थकता आती है। यानी पुनरुत्थान कार्यक्रम नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलता है, इंसान को इंसानियत के गुण देता है, अच्छा इंसान बनाता है। न तो ये कोई विद्या है, तंत्र है, न मंत्र है, न किसी प्रकार की विद्या, तक केवल नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने का उपक्रम है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शतायु हो, और खूब आप आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए जीवन की सार्थकता परोपकार के माध्यम से करें।